नमस्कार, मैं प्रांशी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ अगेन। मैं आज आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर इनइक्वालिटी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा और इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन के इनइक्वालिटी के बेस पर आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं अधिकतर। बैंकिंग एग्ज़ाम में हो या एसएससी हो, एसएससी में भी आ जाता है कभी कभी रीजनिंग में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं स्टार्ट करती हूँ। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का आप मतलब समझ रहे होंगे, आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे और आपने ये छोटी क्लास में भी सिंबल्स का यूज़ किया होगा, ग्रेटर, लेसर, इक्वल टू, इन तीनों का तो किया ही होगा, राइट। देखिए, अब देखिए, ग्रेटर का साइन हमारा ये होता है, लेसर का साइन हमारा ये होता है, इक्वल का साइन हमारा ये होता है। इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा इज ग्रेटर देन बी होगा। इस तरीके से आपका इसका ये मतलब हुआ। ए का साइन अगर जब इधर साइड में होगा, एक ही साइड में होगा, अगर आप ये इसका साइन, ग्रेटर का साइन यदि हमारा लेफ्ट हैंड की साइड में होगा तो हम ग्रेटर होगा। अगर लेसर का साइन राइट हैंड साइड में होगा तो हमारा लेसर होगा। इक्वल का मतलब है कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका ये मतलब हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेसर देन बी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, आइदर और ग्रेटर देन और इक्वल टू। आइदर इक्वल टू ग्रेटर देन का मतलब है कि आइदर का मतलब ये है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ये ग्रेटर भी होगा ए से और इक्वल टू भी होगा। इसका मतलब ये हुआ, और ये भी लिख सकते हैं ए जो है ग्रेटर बी है और ए इक्वल टू बी वी है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब है कि 50-50% केस में, कि 50% हमारा ये, 50% हमारा ये। इस तरीके से लेसर का, इस लेसर का मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल, ए इज लेसर देन इक्वल टू बी। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ए इज लेसर देन बी और ए इक्वल टू बी। ये हमारा ये सिंबल होते हैं आइदर के केस में। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 5 सिंबल्स यूज़ होते हैं, ग्रेटर के, लेसर के, इक्वल टू के, आइदर ग्रेटर और इक्वल टू के, और लेसर और इक्वल टू के। इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस मैं समझाऊंगी, आपको क्वेश्चन भी लूँगी, बताऊंगी एंड एग्जाम्पल भी लूँगी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इनइक्वालिटी। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है सिंपल इनइक्वालिटी। सिंपल इनइक्वालिटी मतलब सिंपल इनइक्वालिटी गिवन होगी, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया होगा और एक कॉन्क्लूजन दिया होगा। वो आपको मैं बता देती हूँ कि किस टाइप से ये क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला मैं आपको यही समझाऊंगी, धीरे धीरे करके आप कंडीशन इनइक्वालिटी बताऊंगी, कोडेड बताऊंगी। कंडीशनल इनइक्वालिटी में ये होता है, स्टेटमेंट और कंडीशन बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट जो होते हैं कंडीशन बेस्ड होते हैं, जिसमें हमारी कंडीशन दी जाती है। कोडेड में क्या होता है, कोडेड स्टेटमेंट एंड कोडेड कंक्लूजन बेस्ड, मतलब स्टेटमेंट भी कोडेड दिया जाता है और कोडेड कंक्लूजन। ये आपको धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। थोड़ा सा टॉपिक मैं आज आपको सिंपल इनइक्वालिटी का लेके चलती हूँ कि हम कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इनइक्वालिटी बेसिकली हमारी ये होती है जिसमें हमारा एक या एक, वन और मोर देन वन स्टेटमेंट गिवन दिए होते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा 2 और मोर देन 2 कंक्लूजन भी हमारे इसमें दिए होते हैं। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा उसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और हमारे कंक्लूजन होते हैं। उस स्टेटमेंट को देखकर आपको कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है, अब हमारा क्या आया, ग्रेटर और लेसर, ये हमारे डेफिनेट होते हैं, मतलब इसमें ये सिंगल हैं, सिंगल सिंबल्स हैं। ठीक है, और ये जो है इसमें ग्रेटर इक्वल टू और लेसर इक्वल टू है, ये हमारे पॉसिबल केस में लगते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी में लगते हैं, ये हमारे डबल सिंबल्स हैं। इक्वल टू का क्या है, इक्वल टू में कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता है। इक्वल टू का मतलब है कि आपस में दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ए इक्वल टू बी। नॉट इक्वल टू का जो है, ये नॉट इक्वल टू का जब स्लैश लगा देते हैं तो हमारा नॉट इक्वल टू हो जाता है। मीन्स ए जो है नॉट इक्वल टू है बी के।
ये हमारा थोड़ा डिफरेंट केस है, इसके बिहाफ पर भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको सिंपल इनइक्वालिटी से रिलेटेड केस समझाऊंगी कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप से और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको जैसे इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चंस समझा देती हूँ। ठीक है, आप एक बार ये नोट कर लीजिए, आपको दिख तो क्लियर रहा होगा आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये है हमारा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड गिवन बिलो दैम इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिवन योर आंसर। ठीक है, देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि डेफिनेटली ट्रू बताना है कि कौन सा ट्रू होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें जैसे सपोज कंडीशन गिवन होती है हर एक क्वेश्चन के साथ, इनइक्वालिटी के एवरी क्वेश्चन के साथ ये 5 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला ये रहेगा कि कंक्लूजन 1 है तो कंक्लूजन 1 ट्रू, फर्स्ट जो है ट्रू है। कंक्लूजन या इसमें से ये देखना है कि या तो कंक्लूजन 1 ट्रू है, ओनली सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, आइदर कंक्लूजन 1 और ट्रू। आइदर का मतलब है या तो 1 और सेकंड 50%, ना इधर कंक्लूजन ना ही फर्स्ट ट्रू है ना ही सेकंड ट्रू है। बोथ का मतलब है कि दोनों को मिला, दोनों को कंक्लूजन को मिला के हमारा बोथ बन रहा है। अब मैं उस तरीके से मैं आपको केसेस समझाती हूँ कि कैसे कैसे केसेस को अटेम्प्ट करना है। कंक्लूजन 1 का मतलब है कि आपका एक ही सही है, सेकंड का मतलब है कि आपका दूसरा ही सही है खाली, आइदर का मतलब है कि 50-50% दोनों सही हैं। नाइदर के केस में आपका नाइदर का मतलब है कि ना ही हमारा फर्स्ट सही है ना ही हमारा सेकंड सही है। इफ़ अब बोथ कंक्लूजन का मतलब दोनों ही कंक्लूजन क्या है, सही है। ठीक है, अब इस तरीके से मैं आपको एक स्टेटमेंट इजी सा लेके मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे लेट, जैसे मैं ये लिख दे रही हूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, राइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट, राइट। और ये हमारा, अब मैं लिख रही हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में सपोज कंडीशन आपको गिवन हो ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है, और ये फर्स्ट तो हमारा ये लिख दिया है ए इज़ ग्रेटर देन सी, और देन सेकंड लिख दिया है हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन से कहा गया है कि अब हमारे को ये स्टेटमेंट है, इन कंक्लूजन को 1 बाय 1 देखना है, इसमें से चेक करना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। देखिए ए इज़ ग्रेटर देन सी, अब ए देखिए ए ग्रेटर है किससे, बी से, और बी किससे ग्रेटर है, सी से। तो इट मीन्स ये हमसे पूछा जा रहा है ए इज़ ग्रेटर देन सी। देखिए कंडीशन बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि ए जो है हमारा बी से ग्रेटर है बट बी हमारा सी से है। इट मीन्स ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब मीन्स फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन पर आएंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये तो हमें साफ सीधा पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट में गिवन है ए जो है किससे ग्रेटर है, बी से, और बी किससे ग्रेटर है, सी से। पर इसमें तो यहाँ पे कंडीशन में लिखा ही आ रहा है कि ए जो है ग्रेटर है किससे, बी से। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू, मीन्स ये हमारी राइट हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा कि सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। तो हमारा ये जो आता है इसके अंदर हमारा कौन सा वाला कंक्लूजन होगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है इस क्वेश्चन में सेकंड ही तो ट्रू है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड इज ट्रू, राइट। इस तरीके से मैं सेकंड स्टेटमेंट लेती, स्टेटमेंट हमारा यही रहता है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, या मैं ये लिख देती हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, राइट। ये क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अब देखिए कंक्लूजन में आपसे लिखा गया है कि जो ए है, ए क्या है, इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और बी क्या है, इज ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अब देखिए
अब फर्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है और सेकंड कंक्लूजन दिया है। अब हमें समझ में आ रहा है कि ए जो है, अब देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू सी का है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए कंक्लूजन पे आइए, इसमें लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी दिख ही रहा है, तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। देन हम आते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। अब ये तो हमारा बी तो हमारा लेसर है ए से, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बी है वो लेसर है ए से, बट तो इट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। तो हमारा इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। इस केस में क्या हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। देन अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गई। अब देखिए थर्ड कंडीशन में क्या होता है, मैं फिर तो तरीके से फिर दोबारा से यही ले लेती हूँ। सपोज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। ये मैं कंडीशन ले रही हूँ। अब देखिए इसमें मैं ये लिख दे रही हूँ ए इज ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। सुन रहे हैं? अब इसमें देखिए हमारा, इसका मैंने आपको बताया था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी दिया हुआ है और बी इज ग्रेटर देन सी दिया हुआ है इस स्टेटमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी को हम ये लिख सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि ए जो है किससे ग्रेटर है, बी से भी है और इक्वल टू बी भी है। तो 50-50% दोनों आ रहे हैं, तो मीन्स ये हमारी पॉसिबिलिटी का केस रहेगा। तो 50% हमारा ये रहता है और 50% हमारा ये रहता है। तो इन दोनों को बना के हमारा इस कंडीशन में हमारा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को मिला के हमारा आइदर का केस बन रहा है। किसका केस बन रहा है, आइदर का, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। इस ठीक है, इस तरीके से आपके ये तीन स्टेटमेंट हो गए। अब हम आते हैं नाइदर का केस लेके, ठीक है। अब नाइदर का केस में क्या रहता है, सपोज मैं ले रही हूँ एक स्टेटमेंट, हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। अब नाइदर के केस में रहता है सपोज ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। तो इस तरीके से अब मैं कंक्लूजन लेती हूँ। कंक्लूजन में मैं लिखती हूँ सपोज ए इज लेसर देन सी और बी इज लेसर देन इक्वल टू सी। अब देखिए इसमें ए इज ग्रेटर, अब कंडीशन क्या, स्टेटमेंट क्या दिया है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी। कंक्लूजन में दिया है ए इज लेसर सी, ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है टोटली। अब बी इज लेसर देन इक्वल टू सी, ये भी हमारा टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लेसर का तो कोई साइन ही नहीं है, इसमें सारे ग्रेटर के साइन है। इस तरीके से ये दोनों कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। तो ये हमारा केस क्या बन गया, नाइदर का। क्या बन गया, नाइदर का। नाइदर वन और नॉर सेकंड इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये केस बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 5 पर, लास्ट। इस तरीके से मैंने आपको 5 कंडीशंस मैंने आपको समझा दी हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट पर आते हैं, जैसे कि हमारा यही स्टेटमेंट है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ये दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और एक दिया हुआ है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी हमारी ट्रू है, और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये भी हमारी ट्रू है। इस कंडीशन में हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बोथ वन और सेकंड इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पांचों स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये पांच थे, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ये कंडीशन सेकंड की हो गई, ये कंडीशन फर्स्ट की हो गई, ये कंडीशन आइदर की हो गई,
एंड देन ये कंडीशन आपकी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड की हो गई, ये हमारी बोथ की कंडीशन हो गई। ठीक है, आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप जल्दी से ये आप इसको उतार लीजिए अगर आप उतारना चाहते हैं तो। इस बिहाफ पर आपकी ये पांचों कंडीशंस जैसे कि मैंने आपको बता दी हैं, पांचों कंडीशन ये हैं। ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू का ही बता दिया है मैंने। ठीक है, सेकंड का भी बता दिया है, थर्ड का भी बता दिया है, फोर्थ का भी बता दिया है, फिफ्थ का भी बता दिया है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये सारी कंडीशंस का बता दिया है। अब मैं इसी के बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ और समझा भी दूंगी। एक सीरीज गिवन है, ठीक है, देखिए लाइक ये सीरीज है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इक्वल टू S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T इज ग्रेटर देन U, U इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, V इक्वल टू W एंड W इज लेसर देन X। ये हमारा जो होगा सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, ये सिंपल इनइक्वालिटी के बेस पर क्वेश्चन है। अब देखिए ये किस स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बिहाफ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। अब देखिए P इज ग्रेटर देन इक्वल टू U, ये आप देखिए इसको खुद से भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया 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 है मैंने होमवर्क के लिए, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। देन मैं आपको इसकी लगता है आंसर की PDF भेजूं या मैं खुद ही आपको बता दूं। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा इजी है, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए एक बार फिर भी मैं यही समझा देती हूँ। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब देखिए P इज ग्रेटर देन इक्वल टू U। अब देखिए इन में यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल, बट यहाँ पे लेसर का आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये जो साइन है यहाँ पे अगर इक्वल टू का होता ये फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू होती, अब तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। देन नेक्स्ट पे आते हैं P इज ग्रेटर देन U। देखिए इसमें हमारे सब में सिंगल सिंगल भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। फर्स्ट देखिए ग्रेटर का भी आ रहा है, इधर भी ग्रेटर का आ रहा है और ये भी ग्रेटर है, तो इट मीन्स हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी। देखिए P इज ग्रेटर देन Q, ये Q इज ग्रेटर देन R। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं इसको, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज R इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T इज ग्रेटर देन U। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी इस केस में भी, एक ये भी बनेगी P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S इक्वल टू T इज ग्रेटर देन U, ये भी तो बनेगी। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा ये कंक्लूजन राइट बैठता है, क्योंकि इस सब में ग्रेटर के साइन आ रहे हैं। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन सॉरी, सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, सेकंड कंक्लूजन ट्रू। ठीक है, देन उसके बाद इसको सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। T इज लेसर देन इक्वल टू Q और T इज ग्रेटर लेसर Q। अब देखिए T कहाँ पर है और Q कहाँ पर है। T हमारा ये रहा और Q हमारा ये रहा। ठीक है, अब देखिए हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं Q तक की। Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू S इज ग्रेटर देन T, इतना लिख लिया। ठीक है, अब देखिए Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, तो इट मीन्स हमारे सारे साइन सेम आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें T इज लेसर देन ही तो है, T इज लेसर देन Q, तो इट मीन्स ये हमारा ट्रू है। और क्या पूछा है, T इज लेसर देन Q, T इज लेसर देन Q, क्योंकि ये तो लेसर का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब हम देखेंगे, देखिए अगर हम इसको लेसर के लिए भी कन्वर्ट करेंगे, लेसर तो कहीं किसी एंगल से आएगा ही। देखिए लेसर का करेंगे, Q इज ग्रेटर देन, एक तो ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा, बीच में इक्वल टू भी आ रहा है ना, तो इसलिए हम इक्वल वाला ही लेंगे।
इसमें अगर हमारे सारे सिंबल लेसर के ही आते तो तभी हमारा ये राइट होता, इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ही राइट हुआ। ठीक है, देन अब आते हैं थर्ड पर, P इज ग्रेटर देन T और इक्वल टू टी। अब देखिए इसमें सारे ग्रेटर और इक्वल टू टी के ही साइन है, तो इट मीन्स ये हमारी आइदर की कंडीशन बन रही है, 50% हमारा ये, 50% हमारा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आइदर का केस हो गया। अब इस पर आते हैं फोर्थ पर, टी इज ग्रेटर देन एक्स और टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। टी इज ग्रेटर देन एक्स, टी इज ग्रेटर देन एक्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं। देखिए यहाँ पर ये ग्रेटर का साइन और यहाँ पर लेसर का साइन है, तो ये तो बंद हो रहा है। जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो हमारा ये हमेशा नाइदर का केस, ये हमारा डिटरमाइन नहीं कर सकते इसको, इस केस का मतलब है क्लोजिंग हो रही है, तो इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग हो गया। टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, अब टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ये हमारी आ सकती है, क्यों? क्योंकि इधर जो है फॉलो क्या हो रहा है, लेसर ग्रेटर का साइन फॉलो हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा ये राइट हो सकता है। तो मीन्स इसमें हमारा सेकंड ट्रू हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए u इज ग्रेटर देन इक्वल, जब हमारे इस तरीके से तीन सिंबल क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें हमारी बोथ की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। दोनों फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन अगर यदि हमारे में इस टाइप के साइन बन रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी कंडीशन बोथ के लिए अब देखिए पहले चेक करना पड़ेगा, u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, u जो है ग्रेटर है किसके, x के, ये तो है ही नहीं ग्रेटर और x, पॉसिबल ही नहीं है, तो मीन्स ये नहीं होगा। अब देखिए ये है u इज लेसर देन इक्वल टू x, u इज लेसर देन इक्वल टू x, u इज लेसर देन इक्वल टू x इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए u इज लेसर देन इक्वल टू x, अब इसमें क्या हो सकती है कंडीशन, क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू x के लिए हमारी क्या कंडीशन हो सकती है, बताइए। ग्रेटर देन इक्वल टू केस में क्या हो सकता है कि अगर सपोज इस टाइप की कंडीशन आ रही है तो हम इसको आइदर का केस लेते हैं, इस तरीके से हम बोथ के लिए नहीं जाते हैं, सॉरी आइदर का केस लेते हैं। अगर सपोज क्वेश्चन नहीं बन रहा होता है तो हमारी इस कंडीशन में आइदर का केस ले लेते हैं, ये हमारा आइदर का केस हो गया, राइट। फर्स्ट वाले में हमारा सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, सेकंड वाले में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ ट्रू, थर्ड वाले में हमारा आइदर वाला केस आ गया, फोर्थ वाले में आपका सेकंड ट्रू आ गया और फिफ्थ वाले में आपका आइदर आ गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं इसके बिहाफ पर, ठीक है। ये आप एक बार खुद से पढ़िएगा, देन आपको समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस। बस इतना ही था आपको मुझे समझाना। क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के बिहाफ पर मैं आगे आपकी वीडियोस बना पाऊँगी। एंड कोशिश करूँगी कि आपको धीरे धीरे मैथ्स का भी रेडी करूँ क्लासेस। ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।